हेलो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 है संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहली टॉपिक अपनी स्टार्ट करते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है दो समुच्चय दिए हुए हैं, उनका आपस में क्रॉस निकाल दीजिए, या दो से अधिक समुच्चय दिए हैं उनका आपस में निकाल दीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि खुद के समुच्चयों का खुद से ही क्रॉस निकालना है। जैसे दो समुच्चय ए और बी दिए हैं तो उनका निकाल दीजिए क्रॉस ए क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू। अगर 3 दिए हैं तो एम क्रॉस एन क्रॉस आर निकाल दीजिए, और खुद का खुद से है तो ए क्रॉस ए निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेके इस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, समुच्चय ए बराबर एक शर्ट है कॉमा टी शर्ट, ये समुच्चय ए हो गया। समुच्चय बी में ले लेते हैं पैंट जीन्स और पैजामा। ठीक है, अब इनका हम आपस में क्रॉस निकालते हैं, जिसको हम दिखाते किससे हैं, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी बराबर, सबसे पहले हम करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसके अंदर शर्ट और पैंट का कम्बिनेशन होगा तो शर्ट कॉमा पैंट। ठीक, एक कम्बिनेशन मिल गया। दूसरा कम्बिनेशन शर्ट और जीन्स का मिल गया तो शर्ट और जीन्स हो गया। तीसरा कम्बिनेशन शर्ट और पैजामा का मिल गया तो शर्ट और पैजामा हो गया। फिर टी शर्ट और पैंट का, ठीक उसी तरह टी शर्ट और जीन्स का, उसी तरह टी शर्ट और पैजामा का। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेके इस बात को और समझते हैं और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे एक समुच्चय ले रहे हैं P बराबर 2,3,5। ठीक है, एक समुच्चय Q है जो है A, B, C। ठीक है, अब देखिए इनका हम क्रॉस निकालते हैं तो P क्रॉस Q, P क्रॉस Q बराबर, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इसके बाद देखिए 2 का ए से कम्बिनेशन तो 2, ए। ठीक है, फिर 2 का बी से कम्बिनेशन तो 2, बी। फिर 2 का किससे बनेगा, सी से बनेगा तो 2, सी। अच्छा, उसी प्रकार 3 का ए से तो 3, ए। ठीक है, उसी प्रकार 3 का किससे बनेगा, बी से 3, बी। उसी तरीके 3 का किससे बनेगा, सी से तो 3, सी। ठीक है, उसी प्रकार 5 का ए से बनेगा तो 5, ए। 5 का बी से बनेगा तो 5, बी। फिर 5 का सी से बनेगा तो 5, सी। इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपका क्या निकल गया बच्चों, पी क्रॉस क्यू, जिसको हम कार्तीय गुणन कहते हैं। अच्छा, उसी प्रकार मान लीजिए अगर इसका उल्टा निकालना है, क्यू क्रॉस पी निकालना है, इसमें क्या करना है, तो आप इन्हीं समुच्चयों को उल्टा कर दीजिए तो आपका क्यू क्रॉस पी निकल जाएगा। जैसे 2, ए है तो इसको ए, 2 कर दीजिए। ठीक, 2, बी है तो बी, 2 कर दीजिए। 2, सी है तो सी, 2 कर दीजिए। 3, ए है तो ए, 3 कर दीजिए। 3, बी है तो बी, 3 कर दीजिए। ठीक, 3, सी है तो सी, 3 कर दीजिए। 5, ए है तो ए, 5 कर दीजिए। 5, बी है तो बी, 5 कर दीजिए। 5, सी है तो सी, 5 कर दीजिए। इनको करली ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए तो आपका क्या निकल गया बच्चों, क्यू क्रॉस पी। ठीक है, अब हम एक फार्मूला समझते हैं। जैसे दो समुच्चयों को क्रॉस निकालना हमने सीख लिया। ठीक, अब P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या निकालना है, तो P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है P के अवयवों की संख्या गुणे Q के अवयवों की संख्या। संख्या को हम n से दिखाते हैं तो इसलिए P क्रॉस Q के बाहर क्या लगा दिए, n इक्वल टू NP गुणे NQ। ये आपका एक फार्मूला निकल गया। ठीक है, इस फार्मूले पे आगे क्वेश्चन भी है, हम देखेंगे। अच्छा, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे 2, ए यहाँ आपने लिखा था ना, 2, ए ब्रैकेट में क्यों लिखा था, 2, ए इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, 5, बी को भी क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, इसको भी क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम क्रॉस में लिखते हैं तो उसको हम क्रमित युग्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे
दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे जब उनका प्रथम घटक प्रथम के बराबर, द्वितीय घटक द्वितीय के बराबर। जैसे 5,6 लिखा है ब्रैकेट में, 5 को हम कहते हैं प्रथम घटक, 6 को कहते हैं बच्चों द्वितीय घटक। ठीक है, इस पे आगे क्वेश्चन भी है, हम लोग समझेंगे। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, यदि ए में पी अवयव हैं, ठीक है, और बी में क्यू अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में जो अवयव की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पी गुणे क्यू। मतलब पी ए के अवयव की संख्या और बी के अवयव की संख्या को गुणा कर देंगे तो ए क्रॉस बी के अवयव की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे इस पे भी क्वेश्चन है, हम समझेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि ए या बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। जैसे इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एन ने 2 दिया है और एन बी कितना दिया है, 0 दिया है, तो एन ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, एन ए गुणे एन बी होता है। ठीक, तो एन ए की वैल्यू रखिए 2, एन बी की वैल्यू 0, 2 में किसी का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, तो एन ए क्रॉस बी भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब दो समुच्चयों में से एक समुच्चय अगर रिक्त होगा तो वो सब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सब के सब 0 हो जाएंगे। इस पे 2 उदाहरण हैं जिसको हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे पहला उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है, यदि x + 1, y - 2 बराबर है 3, 1 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। x + 1 3 के बराबर है, प्रथम घटक प्रथम के बराबर है। फर्स्ट पॉइंट, x + 3 बराबर हो गया 3 के, तो x बराबर क्या हो गया 3, 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों 2। ठीक है, उसी प्रकार y - 2 बराबर 1 है, y बराबर क्या हो गया, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का आएगा तो y बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। उदाहरण नंबर सेकेंड, यदि p बराबर a, b, c और q बराबर r तो p क्रॉस q तथा q क्रॉस p ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन आपस में समान हैं, ये हमें बताना है। तो उसके पहले हम क्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो p बराबर a, b, c दिया है, q बराबर r दिया है, तो सबसे पहले हम p क्रॉस q निकालते हैं। p क्रॉस q, तो a का r से संबंध a, r, b का r से संबंध b, r, c का r से संबंध c, r। ठीक है, उसी तरीके से q क्रॉस p निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, तो r, a, r, b, r, c। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि देखिए ये पहला इसका क्या है, a, r है, प्रथम घटक a है, द्वितीय r है, इसका प्रथम घटक r है, द्वितीय घटक a है, तो ये संख्या में तो समान है लेकिन क्रमित युग्म में बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, p क्रॉस q नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू इसको कहते हैं, इसी को कट कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। अब देखिए इसको लिख भी लेते हैं, क्योंकि अवयव बराबर नहीं है, अवयव की संख्या बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग एक्सरसाइज को अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।